everyone, and welcome back on my YouTube channel once again. So today we are going to study about the kinematic equations for uniformly accelerated motion. तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, तो यहाँ पे इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ ईच यूनिट ऑफ टाइम इज़ कांस्टेंट। अगर चेंज हो रहा है किसी भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की हर एक यूनिट पे, तो वहाँ पे जो टाइम है वो कांस्टेंट होगा। देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन and such a motion is called uniformly accelerated motion। और अगर इजीली वे में बोल लें हम एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, तो जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की में, अगर वो हर एक यूनिट ऑफ टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन चल रही है हमारी। और अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ इन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका मान लिया हमने, एक्सेलरेशन मान लिया हमने उसका a, और u होगा हमारे, u को हमने मान लिया हमारी इनिशियल वेलोसिटी। हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u, और t हमने मान लिया यहाँ पे 0, टाइम को 0 कंसिडर कर लिया। एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी t थी और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में था तो स्टार्टिंग में टाइम 0, फिर अगर सेकंड केस में अगर टाइम t के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लिया हमने v, फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी v। इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और टाइम 0 हो गया हमारा स्टार्टिंग में, और फाइनल वेलोसिटी v। तो यहाँ पे एक होता है आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है एक्सेलरेटेड मोशन में यूनिफॉर्मली में। ये अगर हम इनको अगर जैसे निकाल लेंगे तो इसमें टाइम जाएगा, और ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि हमें जहाँ भी डेरिवेशन निकालने पड़ेंगे इनके ऊपर, तो जो इनका रिजल्ट आउटकम होकर आता है उसी की ज़रूरत पड़ती है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखते हैं अपना केस फर्स्ट क्या होता है, इनके रिजल्ट लिख देती हूँ मैं आपको। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ पे v आपकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन और t आपका टाइम है। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेरिवेशन निकालने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपकी। ठीक है, तो इनको आप एक बार देख लेना। और अगर आप बात आती है आपकी सेकंड नंबर पे क्या आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर रिलेशन निकालें हम पोजीशन और टाइम की, तो क्या हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। x आपके यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी, u आपकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम, और a यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया आपका। और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकाले हम, तो वो क्या आएगी आपकी, देखते हैं चलो। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन आपकी हो जाएगी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2ax। ये आपकी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हो गई। ठीक है, जहाँ पे v स्क्वेयर इज अ फाइनल वेलोसिटी, u इज आवर इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन एंड x इज डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी मान लो nth सेकंड में हो रही है, तो वहाँ पे क्या आएगी, इफ डिस्प्लेसमेंट इन ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड,
nth सेकेंड, तो क्या आ जाएगी आपकी s ऑफ nth पार्टिकल मान लिया हमने इसको, तो क्या आ जाएगी आपकी u प्लस a/2 u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस आपका 1। ठीक है, ये जो भी आपका ये एक्सप्रेशन है या फिर जो भी हमने इक्वेशन लिखी है डिस्प्लेसमेंट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का nth सेकेंड में हो रहा है तो उसके लिए है। ये सब आपको एक बार से बुक में देख के डेरिवेशन कैसे क्या निकला वो देख के और आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काम भी आएगी अर्जुन है। ठीक है, और अगर हम और सेम टू सेम अगर जैसे हमने ये रिलेशन निकाले हैं उसी तरह से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, वैसे ही सेम टू सेम हमारी इक्वेशन बनेगी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी की। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ग्रेविटी के अंडर में, इसमें क्या होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा या तो नीचे की तरफ आता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे ग्रेविटी अलग से हमारी लगती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है हमारा ग्रेविटी की वजह से भी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड or fall toward the earth, then its motion is called motion under gravity, because in this condition upward or direction the acceleration of the body is equal to the acceleration due to gravity। ठीक है, वो जो हमारा एक्सेलरेशन है बॉडी का वो जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसके इक्वल में होगा। एंड इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन जैसे हमने निकाली थी सेम टू सेम वैसे ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा अपना v इज इक्वल टू यू प्लस, और ग्रेविटी को हम प्लस और नेगेटिव दोनों लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव ग्रेविटी हमारी कब होती है जब कोई भी चीज़ अपवर्ड होती है, और नेगेटिव कब होती है हमारी, और हमारे जब कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारी ग्रेविटी यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेनी पड़ेंगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस जी हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन की जगह, और इनटू टी यहाँ पे वी मैंने बताया था आपकी फाइनल वेलोसिटी यूज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टी आपका हो जाएगा टाइम। और सेकेंड इक्वेशन थी आपकी, सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपकी, मान लो अगर एच हाइट होगी ना यहाँ पे, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हाइट हो जाएगी यहाँ पे एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की एक्सेलरेशन की जगह हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन थी आपकी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। और कई बार हमें ऐसा हो जाता है जैसे वेटलेसनेस फील होता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट इन फ्री फॉल नो फोर्स एक्टेड ऑन अस, क्योंकि फ्री फॉल में ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, सो वी आर नॉट एबल टू फील आवर वेट, हमें हमारा वेट ही फील नहीं होता है उस टाइम पे, सो इसलिए हमें वो वेटलेस लगता है। तो बट वहाँ पे रीजन क्या होता है, बिकॉज एक्चुअली वी फील आवर वेट ड्यू टू द रिएक्शन, कोई भी अगर रिएक्शन होती है तो उसी की वजह से हम अपने वेट को फील कर सकते हैं। वी गेट फ्रॉम द अर्थ, जो भी अर्थ से हमें रिएक्शन मिलते हैं उसकी वजह से हम अपने वेट को फील कर सकते हैं, बट इन द फ्री फॉल वी आर नॉट पुशिंग एनीथिंग, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी रिएक्शन, सो कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता तो हम फीलिंग वेटलेसनेस होते हैं, हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे कोई वेट ही नहीं है। जैसे लिफ्ट में से लिफ्ट का अगर हम एग्जांपल लगाएं, लिफ्ट अगर कई बार जैसे कोई भी वजह हो या कई बार फ्री फॉल होता है, अगर लिफ्ट ख़राब हो जाती है हमारी और नीचे जाती है तो एकदम से अगर वो फ्री फॉल होती है तो हमें ऐसा लगता है वेटलेसनेस की फीलिंग आ जाती है, तो वहाँ पे यही कंसेप्ट हमारा फॉलो होता है। एक होता है आपका गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, उसमें क्या होता है आपका, जैसे ये आपके सिंपल और नॉर्मल से
कंसेप्ट हैं, जैसे देख लो आपका गैलीलियोस लॉ ऑफ ओड नंबर। इसमें क्या होता है आपका, गैलीलियो वॉज द फर्स्ट टू मेक क्वांटिटेटिव स्टडी टू फ्री फॉल की स्टडी गैलीलियो ने की थी फर्स्ट बार, क्वांटिटेटिव स्टडी। दिस लॉ स्टेट दैट, क्या होता है इस लॉ में कि जो डिस्टेंस ट्रावर्स बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स टेंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो में होती है, क्योंकि जो भी फ्री फॉलिंग होती है बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में, तो वो एक दूसरे के सेम रेशो में होती है एज अ ओड नंबर बिगनिंग विथ यूनिटी। वो स्टार्ट होती है हमारी ओड नंबर से, जैसे कि 1:3:5:7। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, क्या है अपना, स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल। कोई भी अगर व्हीकल है उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस में, क्योंकि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू हॉल्ट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी भी कार, मान लो कोई कार है उसमें हम चला रहे हैं कोई भी गाड़ी, अगर उसको स्टॉप करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है उसको रुकने, जो स्टॉप होने जा रही है, जो उसमें एक हॉल्ट होता है, कमिंग टू हॉल्ट पे आने से पहले ही जो डिस्टेंस ट्रैवल की है उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ब्रेक लगाने के टाइम से लेकर कोई भी गाड़ी जब जहाँ पे हमारी जाके वो स्टॉप हो जाती है उस ट्रैवल को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्पीड एट विच द व्हीकल इज़ रनिंग। उसकी जो वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कि कोई भी अगर व्हीकल है उसकी स्पीड कितनी है और फिर उसकी ब्रेकिंग सिस्टम है जो उसकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप बी टी। अगर मान लो कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल की है किसी भी व्हीकल ने, तो उसके स्टॉप होने से पहले उसकी डिस्टेंस मान लो डी थी, डी एस मान लिया हमने। ठीक है, और अगर उसकी मोशन की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी अभी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मान लो उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट को इस मोशन ऑफ इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये थी हमारी मोशन की इक्वेशन। और मान लिया अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारी 0 और x मान लो डिस्टेंस थी, हमने क्या मानी थी, ds। तो अगर इसको अब हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ds is a stopping distance is equal to negative of u square upon 2a। when this So we can say that the stopping distance is proportional to the square of the initial velocity, because u is our initial velocity। if we double the initial velocity, अगर initial velocity को double कर दें, then its stopping distance increase by a factor of 4 for some declarations। किसी declaration के लिए 4 हो जाती है वहाँ पे उसकी फैक्टर को अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं 4 की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये आपकी आ गई स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का। स्टॉपिंग डिस्टेंस में यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ को स्टॉप कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी भी और उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव ऑफ यू स्क्वायर इज आवर initial velocity and by 2a is our acceleration in this unit। so ये आपका हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट आता है एक टॉपिक आपका होता है जैसे रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है आपका, जैसे मान लो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारी गाड़ी के सामने कोई भी छोटा बच्चा है, कोई और
जानवर वगैरह आ जाते हैं, तो कई बार हमें एकदम से ब्रेक लगाने होते हैं, ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हमारा रिएक्शन टाइम होता है। व्हेन सिचुएशन डिमांड आवर इमीडिएट एक्शन, जहाँ पे हमें एकदम से एक्शन लेना पड़ता है। इट टेक्स सम टाइम्स बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। ठीक है। रिएक्शन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। वहाँ पे जो ऑब्जर्व करता है या फिर सोचना पड़ता है और फिर उस पर एक्शन लेना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम डिपेंड ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन टाइम? एन इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, की सिचुएशन कैसी है और हमारे माइंड में प्रेजेंस, इंडिविजुअल प्रेजेंस कैसा है हमारा माइंड। ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा? कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन टाइम, वी कैन फाइंड अ रिएक्शन टाइम बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जैसे सपोज योर फ्रेंड इज होल्डिंग अ लॉन्ग रोड वर्टिकली इन द गैप बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर और थंब के बीच में, राइट हैंड की जो फोर फिंगर होती है और थंब होती है उसके बीच में अगर एक लंबी सी रोड को वर्टिकली गैप में अगर ले रहा है, एंड ही हैज़ टू ड्रॉप दैट रोड एंड यू हैव टू कैच, और वो उस रोड को ड्रॉप कर रहा है और आपको मान लो अगर आपको कैच करनी है वो रोड, देन होल्ड द falling road and you will see that the road is catch after moving a distance x, और आप देखते हैं कि एक x डिस्टेंस को कवर करके वो रोड आपके पास आ गई है। तो वहाँ पे डिस्टेंस आपकी मान ली चलो x, डिस्टेंस आपकी होगी x, और अगर डिस्टेंस मान लो आपकी हमने ले ली जैसे 0.21 मीटर। इफ़ टाइम t है आपका जो, वो मान लिया हमने आपका रिएक्शन टाइम, और u आपकी जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी u इजकल टू 0 इनिशियल, और ए आ जाए, ए क्या है आपका यहाँ पे? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपका? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये वैल्यू तो आपकी फिक्स होती है यहाँ पे, और आपका जो वो होता है एक्स की वैल्यू 0.21 अभी लिया हमने यहाँ पे, और टाइम हमको निकालना है यहाँ पे कि कितना टाइम लिया उस रोड को उस आपके एक फ्रेंड के हाथ से आपके हाथ में आने के बीच में। ठीक है। तो रिलेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो मोशन की क्या रिलेशन निकल के आई थी अपनी? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर इस फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा रिएक्शन टाइम निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी थी अपनी? 0.21 इज इक्वल टू, और u की वैल्यू थी आपकी 0 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम हमें निकालना है। सो एज इट इज़ लिख देते हैं इसको, और अब अगर t को बाहर निकाल लेते हैं, और स्केयर है, स्केयर की जगह अगर हम यहाँ पे स्केयर है आपका, स्केयर की जगह हम यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो क्या आएगी आपकी वैल्यू? 2 इंटू 0.21 बाई 9.8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? अगर इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो आपकी आ जाएगी 2 इंटू 0.21 0.2s 0.2 सेकेंड। हमारा यहाँ पे टाइम कितना लगा है? 0.2 सेकेंड। ठीक है। बस हमको ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत है, और इन इक्वेशन को याद करके हम किसी भी चीज़ की मोशन को निकाल सकते हैं। जैसे रिएक्शन टाइम में अभी हमने पीछे स्टॉपिंग डिस्टेंस भी निकाली थी ये फार्मूला यूज करके, तो ये फार्मूला हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अगर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या होती है? जैसे मान लो किसी भी चीज़ में हमारा जैसे कंपैरिजन करते हैं हम, मान लो हमने एग्ज़ाम दिए, हमारे मार्क्स जितने भी आए एग्ज़ाम में, तो उसको हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमारे आपके मान लो एक एग्ज़ाम में आए 50% और आपके फ्रेंड्स के आए मान लो 60%, तो वहाँ पे क्या हो गया आपका रिलेटिव
रिलेटिव सा हो गया ना आपका, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, तो हम ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज रिलेटिव वेलोसिटी होती है। मान लो अगर ट्रेन है कहीं पे, देख लो आप कहीं पे जा रहे हो ट्रेन में, तो ट्रेन वहाँ पे 3 ट्रेन है, जैसे मान लो ये यहाँ पे आप बैठे हो इस ट्रेन में, और सेम ही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कुछ यहाँ पे, हाँ मान लो ये ट्रेन चल रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये आपके जो साइड में है यहाँ पे भी एक बंदा बैठा है, और उसकी ट्रेन की स्पीड भी है 10 मीटर पर सेकंड, और जो आपके राइट साइड में ट्रेन है उसकी भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इसकी डायरेक्शन में थोड़ा चेंज है, ये अपोजिट में है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखोगे कि जो आपकी लेफ़्ट साइड में जो ट्रेन चल रही है उसको वो जो लेफ़्ट साइड में चल रही है उसमें आपको लगेगा कि जैसे वो रेस्ट में ही है, वो चल ही नहीं रही है, क्योंकि उसमें कोई आपको फ़र्क पड़ दिखाई ही नहीं दे रहा। जो आपके सामने बंदा बैठा है उसके साथ आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जो आपके अपोजिट में जा रही है उस ऐसा लग रहा है जैसे उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो बंदा जो आप देख रहे हो वो उसके साथ बस थोड़ी देर के लिए ही कांटेक्ट कर सकते हो, वो तभी से आपके साइड से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड तो तीनों ट्रेन की सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो गई आपकी रिलेटिव से केस हो गए आपके तीनों, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे ही होती है। मान लो एवरी मोशन इज़ अ रिलेटिव एज इट हैज़ टू बी ऑब्जर्व। यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है जो रेस्ट में होता है। अगर किसी भी चीज़ की अगर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, या फिर आप जैसे गाड़ी में बैठे हो तो भी आपको रेस्ट में आना पड़ेगा। ग्राउंड से अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो तो भी आपको रेस्ट में होना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी एक डिस्टेंस ले ली हमने, ये यहाँ तक है ए पॉइंट आपका, ये मान ली हमने ए बी, नहीं वी ए मान लिया इसको, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया वी बी, वी ए सॉरी वी ए, और एक है आपकी बी पॉइंट, ये मान लिया हमने वी बी, इतनी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको रिएक्शन इनके बीच में अगर रिलेशन निकालना है, हमने मान लिया हमसे पूछा गया कि ए से बी से लेके ए तक की हमारी कितनी डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम वेलोसिटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, बी की निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी हमारी, वी ए जी वी ए जी माइनस वी बी जी। यहाँ पे ए जी क्या है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड बी जी क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड वी ए जी एंड बी जी कुड बी रिटर्न एज वी ए एंड वी बी, ठीक है। आपकी वी ए एंड वी बी जो हमने कंसिडर की थी, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और अगर हम बात करें वी ए बी की, तो वी ए बी क्या हो जाएगी आपकी इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी, इसको हम वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड केस अगर मान लो आपका सॉरी यहाँ पे ए बी है आपका ए बी, गलती से यहाँ पे बी टू ए निकाल रहे थे इसलिए लिखा गया था। सो सेकंड केस क्या होता है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट ए। अगर हम रिलेटिव करेंगे बी की जो वेलोसिटी उसको अगर ए के रिलेटिव में देखते हैं, बी को ऑब्जर्वर मानते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या आ जाएगा हमारा वी बी जी माइनस वी ए जी, ठीक है। और वी बी जी को हम वी बी लिख सकते हैं और ए जी को ए, तो वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये होती है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में हम एक दूसरे को रिलेट करते हैं। हम एक अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर बनना पड़ता है और दूसरे को वो ऑब्जर्व करता है, और वो ऑब्जर्वेशन कैसे होती है,
जैसे बी के रिस्पेक्ट में अगर ए को ऑब्जर्व करना होता तो वी बी माइनस वी ए, और अगर ए के रिस्पेक्ट में बी को ऑब्जर्व करना पड़ता तो वी ए माइनस वी बी। और यहाँ पे हमारे केस बनते हैं, जैसे वी बी हो गया इक्वल टू वी ए, और वी बी माइनस वी ए हमारा हो गया 0। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा देखते हैं। चलो, ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने मान लिया x। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर b इज इक्वल टू a, ऐसे हो जाएंगे हमारे, ये b हो गया और ये a हो गया, क्योंकि जो b है वो stay at a constant distance and their position time graph are a straight line parallel to each other. The relative velocity of VAB and VBA हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, ये आपका हो गया ग्राफ। अगर VA इज इक्वल टू VB और VB माइनस VA हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, और सेकंड केस क्या होता है हमारा, अगर मान लो आपका VA है, सेकंड केस में जो आपकी VA है वो ग्रेटर देन हो जाएगा मान लो B से, और VB माइनस VA इज अ नेगेटिव। तो क्या होगा, then one graph is steeper than the other and they meet at a common point। तो एक जो ग्राफ आपका एक जो ग्राफ बनेगा वो दूसरे के ऊपर से जाएगा, उसे वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे वो दोनों मीट करेंगे। अगर वी बी माइनस वी ए हमारा नेगेटिव होगा तो मान लो ये आपका ग्राफ देखो, जैसे यह आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में x में, ये होगा आपका टाइम t की फॉर्म में। तो ये ग्राफ बनेगा आपका जैसे ऐसे जाएगा, थोड़ा सा नॉन लीनियर वे में, ये हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा ऐसे a। जो यहाँ पे जो a और b ये दोनों मिल रहे हैं इसको हम कॉमन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, और अगर थर्ड केस की हम बात करें अब, तो मान लो इफ़ वी ए एंड वी बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर वो साइन अपोजिट साइन में है, देन द टू ऑब्जेक्ट मीट एट ए पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे इफ़ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन आर टू ट्रेन, ठीक है, 2 ट्रेन है उसको अगर कंसिडरेशन कर रहे हैं हम, देन फॉर अ पर्सन सिटिंग ऑन आइदर साइड द अदर ट्रेन सीम्स टू गो वेरी फास्ट। और मान लो कोई भी ट्रेन में कोई आदमी बैठा है, तो अगर वो वहाँ पे रेस्ट की पोजीशन में अगर बैठा है तो वो दूसरी ट्रेन को जब देखेगा तो उसे वो ट्रेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिखेगी अगर अपोजिट साइन है। तो हमारे जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल में समझाया था, क्योंकि स्पीड तो दोनों की सेम ही है, बट अगर वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि वो अपोजिट साइड में जा रही है तो उसे ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ पे हो जाएगी वी ए प्लस वी बी। उसके पीछे रीजन क्या होता है, हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वी ए प्लस वी बी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी, यहाँ पे टाइम हो गया, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑब्जर्वर, क्योंकि ये अपोजिट साइड में जा रहा है, और यह हो गया आपका मीटिंग पॉइंट यहाँ से। ठीक है, और केस फोर्थ की बात करें तो इफ़ बोथ ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूव अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है बट पैरेलल में है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल मूव कर रहे हैं बट डायरेक्शन क्या है उनकी अपोजिट। तो यहाँ पे हमारा बी ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारी क्या हो जाएगी वी बी माइनस नेगेटिव ऑफ वी ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो गए इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया हमारा। तो क्या आ जाएगा वी बी नेगेटिव नेगेटिव हमारे क्या हो जाएंगे प्लस वी बी प्लस वी ए। ठीक है, एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी क्या हो जाएगी हमारी
नेगेटिव ऑफ वी ए और नेगेटिव ऑफ वी बी, नेगेटिव ऑफ वी ए और नेगेटिव ऑफ वी बी, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि तो दोनों ही नेगेटिव होंगी और बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो ये हमने हमारे चारों केस थे रिलेटिव वेलोसिटी पे, ये भी हमने करवा दिए। रिएक्शन टाइम हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई आपकी, तो ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए एंड योर यूनिट इज़ completed. So thanks for watching.